તો એલ.કે. અડવાણીને ભારત રત્નની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદથી હવે અન્ય 3 વ્યક્તિઓ માટે પણ ભારત રત્નની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। પીએમ મોદીએ ખુદ એ જાહેરાત કરી છે। તો આપણે જણાવી દઈએ કે કોને કોને આ રત્ન આપવામાં આવશે, આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। તો ચૌધરી ચરણસિંહ માટે આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। કોણ હતા ચરણસિંહ? તો તેના વિશે પણ વાત કરીએ તો ભારતના ખેડૂત, રાજનેતા અને 5મા પ્રધાનમંત્રી હતા। તો 5મા પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમણે ફરજ બજાવી હતી। 1928માં વકીલ તરીકેનું કામ શરૂ કર્યું હતું। 1952માં તેમના પ્રયાસોથી યુપીમાં ગરીબોને જમીન મળી હતી। તો ચૌધરી ચરણસિંહ કે જે સ્વાધીનતાના સમયે રાજનીતિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, હવે તેમને ભારત રત્નના સર્વોચ્ચ સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। 28 જૂન 1921માં આંધ્રપ્રદેશમાં પીવી નરસિમ્હા રાવનો જન્મ થયો હતો। ભારતના 9મા પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમણે કામ કર્યું હતું। તો તેઓ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી રહી ચૂક્યા છે। લાયસન્સ રાજનીતિ સમાપ્તિ તેમના સમયમાં જ શરૂ થઈ હતી। તો પીવી નરસિમ્હા રાવ કે જે આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પણ રહ્યા અને તેઓ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી તરીકે ફરજ બજાવી આપણા ભારત દેશના 9મા પ્રધાનમંત્રી હતા। મુશ્કેલીના સમયમાં દેશની ધુરા તેમણે સંભાળી હતી। તો હવે તેમને પણ ભારત રત્ન સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। હવે વાત કરીએ એમ.એસ. સ્વામીનાથનની, તો હરિત ક્રાંતિ જે આપણા દેશમાં સર્જાઈ હતી તેના જનક તેઓ હતા, તેના પ્રણેતા તેઓ હતા। 7 ઓગસ્ટ 1925માં ભારત સરકારે 1972માં પદ્મભૂષણ એવોર્ડ તેમને આપ્યો હતો। એમ.એસ. સ્વામીનાથન કે જે ઘઉં અને ચોખાના બીજમાં સંશોધન તેમણે કર્યું હતું। હરિત ક્રાંતિના તેઓ જનક હતા। ભારતને 25 વર્ષથી ઓછા સમયમાં તેમણે આત્મનિર્ભર બનાવ્યું હતું। અત્યારે જે ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાની વાતો થઈ રહી છે, તેમણે 25 વર્ષમાં આત્મનિર્ભર બનાવ્યું હતું। હરિત ક્રાંતિના તેઓ જનક હતા એમ.એસ. સ્વામીનાથન કે જે 7 ઓગસ્ટ 1925માં તેમનો જન્મ થયો હતો। તો આ જે 3 વ્યક્તિઓ છે, 3 મહાનુભાવો છે, તેમને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरह से किसानों के लिए संघर्ष किया और इस देश के लिए बहुत बड़ी देन है। किसानों के क्षेत्र में आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की, तो मेरा तो मानना है कि थोड़ा सा देर जरूर हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भारत रत्न मिला है। बहुत बहुत बधाई और पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज़ाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छी बात है। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और ज़मीनी नेता थे, और जिन लोगों को भी भारत सरकार ने इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके किए गए कामों की वजह से जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में काम किया, इसलिए उनके भारत रत्न से उनको नवाजने का काम हमारी सरकार ने किया है। नहीं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सब महापुरुष लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में, तो स्वागत किया। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी लगातार गांव देहात रूरल इंडिया के इश्यूज़ को उठाते रहे पूरी ज़िंदगी भर। तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलता है तो स्वागत योग्य कदम है। मैंने उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, और सच्चाई है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं।
देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे ज़बरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था, और किसान आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं, और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, और वास्तव में ये भारत के जो विज्ञान की क्षमता है उसको एक, मैं कह सकता हूँ, एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की हुई है। प्रधानमंत्री जी का विशाल हृदय दर्शाता है कि किस ढंग से वो सबको समाहित करके एक एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज में अच्छा काम किए उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रकाश जी, एक के बाद एक तमाम विभूतियों को अवार्ड दिए जा रहे हैं। भारत रत्न अवार्ड से आज नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन जी को अवार्ड दिया गया। क्या इसका मतलब माना जाए? इसका मतलब साफ है कि चरण सिंह जी, जिन्होंने देश के किसान की पहली आवाज और लड़ाई कर दी, जिन्होंने भारत को हरित क्रांति द्वारा स्वावलंबी बनाया अनाज के में। मैं बचपन में मिलो खाता था, ऑस्ट्रेलिया से आता था, कनाडा से आता था, तो मिलो और चावल कोई अभी संकट नहीं, हम स्वयं पूर्ण ही नहीं, हम तो निर्यात भी करने लगे। ये स्वामीनाथन। और देश की अर्थव्यवस्था जहां कुंठित हुई थी, वो कुंठावस्था से निकालकर एक उदार अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने का जो निर्णय नरसिम्हा राव ने लिया, इसके लिए उनका गौरव बहुत ही अच्छा है। और ये मोदी जी की भी उदार राजनीति दर्शाती है। वो पार्टी का विचार नहीं करते, वो देश का विचार करते हैं, वो लोगों के भावनाओं का विचार करते हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री संग्रहालय किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया। सभी प्रधानमंत्री का गौरव करते हैं, और वो अपने भाषण में हमेशा कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ देश के लिए। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत ने ट्वीट किया और कहा कि वाह, दिल जीत लिया है। ये ट्वीट देखते प्रधानमंत्री का फैसला देखते हो, कह रहे दिल जीत लिया, किसानों का दिल जीत गया। तो यही तो भारत है, यही अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, और इसमें सभी जिन्होंने अच्छा काम किया उनका गौरव, यह हमारे संस्कृति का हिस्सा है। प्रकाश जी, रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मोदी सरकार की तरफ से और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन? देखिए, आदरणीय मोदी जी विशेषता कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया, जिन लोगों ने पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ देश की सेवा की, उनको चुन चुन करके समर्पित। आज इन तीन महान हस्तियों को जो उन्होंने भारत रत्न देने की जो घोषणा किया है, इसका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं चौधरी चरण सिंह के बारे में बोलना चाहता हूँ कि 24 स्टाफ का शरीर का एक एक रक्त का एक एक कण जो है किसान के लिए, गांव के लिए, खेत के लिए समर्पित था।
और जितना सटीक चिंतन और अध्ययन चौधरी साहब का था, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर शायद ही किसी नेता कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किसान के नाम पर किसी से भी लड़ने की तैयार थे और जीवन के अंतिम सांस तक उन्होंने किसान के लिए, खेत के लिए, गांव के लिए लड़ाई लड़ी और बड़े से बड़े खतरे बोल लिए।